नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों, सी टेट 2024 जुलाई की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। इसकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप sarkariresult.com पे जाएंगे, वहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। सी टेट जैसा कि आपको पता है कि ये हर साल 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। एक बार आपका जनवरी का फॉर्म होता है और दूसरा ये आपका जुलाई का आता है। ठीक है, अभी जनवरी का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब ये जो सीटेट है, ये सीटेट जुलाई 2024 का है। देखिए क्या होता है, टीचर वैकेंसी अदर स्टेट में कब कहाँ निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें सीटेट अगर हमारा क्लियर नहीं है तो एटलीस्ट हम उसको क्लियर रखें। अगर आप बीटीसी के कैंडिडेट्स हैं तो दोनों पेपर, अगर आप बीएड के हैं तो कम से कम सेकंड पेपर को आप क्लियर रखें ताकि आने वाली वैकेंसीज में आप चूके ना। तो आज सीटेट जुलाई 2024 से हम सारी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। फीस पेमेंट क्या डेट है, कब ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है, कब तक होगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम लोग सिलेबस और लैंग्वेज सिलेक्शन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई। देखिए, फॉर्म अप्लाई कहने का मतलब ये है कि फॉर्म कब से आएगा या कब से फॉर्म चल रहा है हमारा और कब तक ये होगा। देखिए, फॉर्म अप्लाई की बात करें तो ये आपका 7 तारीख यानी कि 7 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2024 से ये आपका फॉर्म ऑनलाइन होना प्रारंभ हो चुका है, जो कि आपका चलेगा 2 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, यानी कि 7 मार्च से फॉर्म हमारा अप्लाई होना हो चुका है। आज 9 मार्च है, 2 दिन हो चुका, ऑनलाइन हो रहा है। और ये आपका 2 अप्रैल तक लगभग, अभी डेट आपकी लगभग 22 से 25 दिन डेट है, तो डेट अभी है। फिर भी आप आराम से फॉर्म भर लेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि अगर करेक्शन का टाइम आए तो आप उसको अच्छे से देख के कर भी सकें। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई, फॉर्म हमारा कब होगा। 7 तारीख से अप्लाई होना प्रारंभ हो चुका है, 7 मार्च 2024 से, और 2 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। क्लियर हुआ? बस इतना आपको यह जानना था। आगे समझते हैं। सीटेट पेपर, 2 पेपर इसमें होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, यानी कि हम चर्चा करते हैं फी पेमेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि पैसा के बारे में। देखिए, अब अगर आप पेपर फर्स्ट देते हो, पेपर फर्स्ट जो कि हमारा 1 to 5 तक है। ठीक है, पेपर फर्स्ट अगर आप देते हैं या आप देना चाहते हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 तक का होता है, उसकी फीस, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, या आप ईडब्ल्यूएस धारक या ईडब्ल्यूएस योग्यता सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपका पेमेंट जो लगेगा वो 1000 रुपये लगेगा। क्लियर हुआ? पेपर फर्स्ट अगर आपको देना है, केवल पेपर फर्स्ट जो 1 से 5 तक का है, तो आपका कितना पैसा लगेगा? 1000 रुपया। लेकिन अगर आप एसटी कैंडिडेट हो, आप एससी कैंडिडेट हो, या आप पीएच हो, पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप, तो आपका यही पेमेंट कितना लगेगा? 500 रुपया। क्लियर हुआ? 500 रुपया। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, पेपर 2, पेपर 2 जो कि हमारा 6 से 8 तक का होता है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, आप ओबीसी कैंडिडेट हो, या आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपकी फीस पेमेंट कितनी लगेगी? 1000 रुपये। अगर आप एससी कैंडिडेट हो, आप एससी कैंडिडेट हो, या आप पीएच कैंडिडेट हो, तो आपकी फीस लगेगी 500 रुपये। क्लियर हुआ? बात को फिर से समझिएगा। अगर आप केवल पेपर 1 दे रहे हो, यानी कि 1 to 5 वाला, तो आपकी फीस पेमेंट कितनी लगेगी? 1000 रुपये। अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, या ईडब्ल्यूएस हो। अगर आप एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपये लगेगा। आप चाहते हो, या आप बीएड कैंडिडेट हो, मान लीजिए आपने बीटीसी नहीं किया है, चूंकि प्राइमरी भर्ती के लिए बीएड को अब मान्यता नहीं प्राप्त है, तो अगर आप पेपर सेकंड देना चाहते हो, केवल पेपर 2 देना चाहते हैं आप, तब आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपका 1000 रुपये लगेगा।
या SC ST PH है तो 500 रुपये लगेगा। मोटा मोटा कहा जाए तो दोनों पेपर में से आप अगर एक पेपर देना चाहते हो तो 1000 रुपये लगेगा। अगर आप जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट है, SC ST और PH है तो 500 रुपये लगेगा। चाहे आप पेपर फर्स्ट दीजिए, चाहे आप पेपर सेकंड दीजिए। क्लियर हुआ? अब बात को समझिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों पेपर दें, अगर आप दोनों, जैसे मान लीजिए आप BTC कैंडिडेट हैं, आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप OBC कैंडिडेट हैं या आप EWS कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो फीस पेमेंट होगी कितनी होगी? 1200 रुपए। कितनी होगी? 1200 रुपए। और अगर आप SC कैंडिडेट हो या SC कैंडिडेट हो, ST कैंडिडेट हो या PH कैंडिडेट हो, तो आपकी फीस लगेगी 600 रुपए। क्लियर हुआ? दोनों पेपर आप देना चाहते हो तो 1200 रुपया, ठीक है। एक पेपर देना चाहते हो तो 1000 रुपया। तो प्रॉफिट ये रहेगा कि दोनों पेपर दे लें। लेकिन जो बीएड वाले हैं वो फर्स्ट तो दे ही नहीं सकते, इसलिए वो प्रायोरिटी चुनेंगे सेकंड पेपर देने का। और जब वो सेकंड पेपर देंगे तो उनको 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर वो जनरल, OBC, EWS है तो, ST SC PH है तो 500 रुपया। लेकिन कोई BTC किया हुआ स्टूडेंट है तो वो दोनों पेपर देगा, और दोनों पेपर देगा तो उसको 1200 रुपये लगेगा अगर इसमें बिलोंग करता है तो। लेकिन अगर वो SC ST PH में बिलोंग करता है तो 600 रुपये। क्लियर हुआ? ये बात हो गई फीस की, ठीक है। तो प्रॉफिट ये रहेगा, अगर आप BTC कैंडिडेट हो तो दोनों पेपर दीजिए, और अगर आप बीएड हो तो आपको दूसरा देने का चांस ही नहीं है, मतलब पहला पेपर देने का चांस नहीं है, आप देखो सेकंड पेपर, ठीक है। तो ये बात हो गई, थोड़ी बहुत चर्चा हो गई किसकी? फीस पेमेंट की। क्लियर हुआ? अब थोड़ी चर्चा हम और करते हैं। देखिए, ये आपका जो है सीटेट का एग्जाम है, ये आपको पता है ऑल इंडिया में होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी होगा। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में होगा, कई जिलों के कई शहरों में होगा, कुछ जिलों में नहीं होगा और कुछ में होगा, ठीक है। तो आप फॉर्म भर के अपना जो भी नियरेस्ट आपका जिला पड़ता है, जहां पे सेंटर अवेलेबल है, वहां आपको ऑनलाइन शो करेगा, आप उसको लॉक कर दीजिए ताकि आपका अच्छे से सब कुछ सेटअप रहे। जब भी एग्जाम हो तो आपको नजदीक सेंटर मिले, दूर जाना ना पड़े, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। सेंटर में प्रॉब्लम पहले होती थी जब ऑनलाइन एग्जाम था, अभी ऑफलाइन एग्जाम में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी आप अपने से कोई गलती ना कीजिए, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई? थोड़ी बहुत हो गई एग्जाम के विषय में, ठीक है। फीस पेमेंट और फॉर्म हमारा कब से आ रहा है उसके विषय हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी कहने का मतलब वही है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आप BTC किए हुए रहें या आप DLED किए हुए रहें, ठीक है, DLED किए हुए रहें या NCTE के थ्रू कोई भी कोर्स आपने किया हो जो उससे मान्यता प्राप्त हो, उसमें आपका 50% रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। मार्कशीट में कम से कम आप 50% प्राप्त किए रहेंगे, तब आप इस पेपर को दे पाएंगे। क्लियर हुआ? अब बीएड कैंडिडेट्स की बात करें, बीएड जो कि प्राथमिक से बाहर है, ये केवल सेकंड पेपर दे सकते हैं, फर्स्ट ये नहीं दे पाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये तो हो गई चर्चा कि भाई फीस पेमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और फर्स्ट पेपर देंगे तो क्या होगा, सेकंड पेपर देंगे क्या होगा, और डेट वगैरह, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के विषय में। देखिए, ये सिलेबस थोड़ा ध्यान समझिएगा, बड़ा गड़बड़ करता है ये। जो पहली बार एग्जाम देते हैं उनसे अक्सर ये गलती हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट बिगड़ जाता है, ठीक है। तो आप वहां कंफ्यूज ना होइए, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। पहले हम चर्चा कर लेते हैं पेपर फर्स्ट के विषय में। पेपर फर्स्ट जो कि आपका 1 to 5 का होता है, ठीक है। देखिए, पेपर फर्स्ट में बाल विकास, देखिए बाल विकास जिसको हम बोलते हैं CDP, इससे हमें 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। बाल विकास के पश्चात हमारा जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है गणित।
गणित यानी कि मैथ। मैथ से हमें 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन आता है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण यानी कि ईवीएस, इन्वायरमेंट। इससे भी हमें 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आप ये ध्यान से समझिएगा, अब कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। देखिए ये 30 प्रश्न कहां तक होंगे, 1 से लेके 30 तक। ये 30 प्रश्न कहां से होंगे, 31 से लेके 60 तक। ये 30 प्रश्न कहां होंगे, 61 से लेके 90 तक। अब देखिए कंफ्यूजन यहीं स्टार्ट होती है, ठीक है, कहां होती है हम समझाएंगे आपको। अब अगर मान लीजिए 2 सब्जेक्ट बचे रह गए हैं, हिंदी और इंग्लिश। ऑप्शन संस्कृत भी है, लेकिन पहले हम समझते हैं हिंदी और इंग्लिश। हमें एग्जाम में देखिए ऐसे करके आएगा, ध्यान समझिएगा, देखिएगा उसमें लिखा रहेगा इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट। ध्यान समझिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट ये रहेगा 91 से लेके 120 तक। और हम लोग यही करना प्रारंभ कर देते हैं, हमको लगता है 90 तक हो चुका, यहीं से कर दो, और यही गलती हो जाती है। कहां होती है हम समझाएंगे। उसके जस्ट नीचे आपको रहेगा भाषा एक हिंदी, या हिंदी भाषा एक ही बात समझिएगा। ये भी आपका रहेगा 91 से लेकर 120 तक। फिर दूसरा आता है आपका इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज 2 121 से लेके 150 तक। या आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा भाषा 2 हिंदी, भाषा 2 हिंदी 121 से लेके 150 तक। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज जाएंगे, अरे 91 से 120 यहां भी है, यहां भी है, 121 से 150, 121 ये कहां है, कैसे हम करें, हमको समझ नहीं आ रहा है। बात को समझिएगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी भाषा या लैंग्वेज फर्स्ट क्या है। तो मोस्टली हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट क्या चुनते हैं, हिंदी। लैंग्वेज फर्स्ट हम क्या चुनते हैं, हिंदी। लैंग्वेज सेकंड हम चुनते हैं, मान लीजिए आपने चुन लिया इंग्लिश। क्या चुन लिया आपने, इंग्लिश। इस बात को बहुत ध्यान समझिए, कंफ्यूजन यहां होती है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुनी है तो बात को समझिए, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश 91 से 120 तक। लेकिन हमारा लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, तो हमको ये नहीं करना है। हमको कौन सा करना है, हमको करना है भाषा एक हिंदी, यानी कि ये वाला ऑप्शन। और एकदम इसी क्रम में पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए खत्म हो गया, ये हमने कर लिया 120 तक। आगे भाषा 2 हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज 2, यानी कि हमको ये करना है। भाषा 2 हिंदी हमको नहीं करना है, समझ में आया। भाषा 1 इंग्लिश भी होगा हिंदी भी होगा, लेकिन हमको भाषा 1 हिंदी करना है। भाषा 2 हिंदी भी होगा इंग्लिश भी होगा, हमको क्या करना है, इंग्लिश। क्लियर, एकदम इसी क्रम में रहेगा, बस आपको ये कर लेना है, ठीक है। अब आप देखें 30 30 30 30 30 150 प्रश्न आपके पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब मान लीजिए आपने संस्कृत लिया हुआ है, तो ये इंग्लिश तो आपको करना ही नहीं, छोड़ दीजिए। संस्कृत का पेपर आपको अलग से मिलेगा पढ़ने में, संस्कृत का पेपर आपको अलग से मिलेगा, उसमें भी रहेगा संस्कृत फर्स्ट, यही सेम चीज। संस्कृत फर्स्ट 121 से लेके संस्कृत फर्स्ट रहेगा 91 से लेके 120 तक, और संस्कृत सेकंड 121 से लेके 150 तक। हमको कौन सा करना होगा बताइए, भाषा 1 हिंदी हम कर चुके होंगे, भाषा 2 संस्कृत करेंगे, ठीक है। तो हमें इंग्लिश से मतलब नहीं रहेगा। क्लियर हुआ, एकदम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब सेम चीज हम समझ लेते हैं सेकंड पेपर में। पेपर सेकंड देखिए एकदम सेम चीज है, बाल विकास सीडीपी से इसमें रहता है 30 प्रश्न। इसके बाद तुरंत इसके जस्ट बाद ही आता है मैथ और साइंस। मैथ और साइंस इसमें देखिए 30 प्रश्न 1 से 30 तक रहते हैं। मैथ और साइंस के 30
60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कहां से? 31 से लेके 90 तक। ठीक है, इसके जस्ट बाद रहता है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस, इसके भी रहेंगे 60 प्रश्न 31 से लेके 90 तक। अब आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया, इसमें हम कौन सा चुने? तो ये बेहद आसान है। देखिए, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप साइंस वाला क्वेश्चन करेंगे। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं यानी कि आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो आप सोशल साइंस यूज करेंगे। हो गया भाई, 30 ये तो करना ही है। अगर आप साइंस के हैं तो ये करेंगे 60 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन, ये 90 क्वेश्चन हो गया। तब आप ये वाला नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बीए कैंडिडेट हैं तो आप साइंस नहीं करेंगे, आप सोशल साइंस करेंगे। क्लियर हुआ? 90 क्वेश्चन हो गया। आगे फिर वही बात आती है, लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट, इसके बाद आपको रहेगा इंग्लिश। एकदम इसी क्रम में, एकदम इसी क्रम में लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश 91 से लेके 120 तक। फिर आएगा लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी 91 से लेके 120 तक। तो जरा बताइए, हमारी लैंग्वेज फर्स्ट क्या होगी? हिंदी होगी। तो हम ये तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? ये वाला। फिर आएगा लैंग्वेज टू इंग्लिश। लैंग्वेज टू इंग्लिश 121 से लेके 150 तक। फिर आएगा लैंग्वेज टू हिंदी। ठीक है, लिखा रहेगा भाषा 2 हिंदी, कहां से? 121 से लेके 150 तक। अब बताइए, लैंग्वेज टू भाषा, हमारी पहली भाषा तो हिंदी थी, हमने कर लिया। दूसरी भाषा हमारी क्या है? इंग्लिश है। तो दूसरी भाषा में हमें कौन चुनना है? इंग्लिश, यानी कि ये सेक्शन। ठीक है, इसी क्रम में बिल्कुल पेपर रहेगा, आप कर लेंगे। अब आप जरा अंकों को जोड़िए। देखिए 30 30 30 90 हो गया, 30 120 और 30, पूरे 150 प्रश्न यहां भी रहते हैं। और वही 30 और 60 90 हो गया। ये तो करना नहीं है, या तो ये नहीं करना है, दोनों में से करना है। अगर आप आर्ट के हैं तो ये करेंगे, साइंस के हैं तो ये। 90 के बाद 30 और 30 60 और कितना होगा? 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन पेपर 2 में भी रहेंगे, 150 क्वेश्चन आपको पेपर 1 में भी रहेंगे, दोनों में। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए, आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अभी तक इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है या नहीं हो रही है, तो आप आराम से क्वेश्चन करके निकल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इस बात को आप समझे रहिएगा। क्लियर हुआ? देखिए दोस्तों, ये थी थोड़ी सी चर्चा इसके विषय में। अब देखिए थोड़ा सा आप सिलेबस के विषय में समझ लीजिए। देखिए, बाल विकास फर्स्ट और सेकंड में लगभग एक जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सीडीपी का सेशन आप यहां पढ़ेंगे वही यहां भी पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो ये जो प्राइमरी लेवल की मैथमेटिक्स होती है, इसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है अपर प्राइमरी। अगर आपने ये मैथमेटिक्स पढ़ ली तो ये आपका आराम से हो जाएगा। ईवीएस सेक्शन, पूरा का पूरा ईवीएस सेक्शन एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए, ईवीएस में आपको एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक्स से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इधर साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो यहां भी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है क्लास 1 to 8 की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, अगर आप उसको अध्ययन कर लेते हो तो सब काम हो जाएगा। जब आप यहाँ सोशल साइंस की किताब उठाएंगे ना, तो उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिक्स भी है। यानी कि जैसे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहेंगे, आप कहीं से मत पढ़िए, कोई किताब मत पढ़िए, केवल आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, आपका हो जाएगा। क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी की भूगोल की किताब, एनसीईआरटी इतिहास की किताब, एनसीईआरटी राजनीति शास्त्र की किताब, तीनों किताबें पढ़ लीजिए, आपका 100% क्वेश्चन मैच कर जाएगा, यहां से काम हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, अब थोड़ी बहुत चर्चा रह गई है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पूरा प्रश्न है हर विषय में, जैसे मान लीजिए गणित में 30 है, जो 30 नंबर का नंबर है, 30 नंबर, इसमें से 15 नंबर आपको आता है साइकोलॉजिकल वेस्ड। ठीक है, साइकोलॉजिकल, या आप कह सकते हो कि स्किल बेस्ड। ठीक है, स्किल बेस्ड समझ लीजिए आपको। अब 15 क्वेश्चन आएगा आपको फैक्ट का। फैक्ट का मतलब बुक से, एनसीईआरटी की बुक से। देखिए, एनसीईआरटी की बुक से 15 क्वेश्चन तो हम कवर कर ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करें ईवीएस पर्यावरण की, तो पर्यावरण में 15 क्वेश्चन पूरा
क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, पूरे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। ठीक है, बाकी जो बचे 15 क्वेश्चन ये स्किल बेस्ड होते हैं। ये आपकी समझ कितनी है, आपकी तार्किक चिंतन, आपका स्किल लेवल कितना है, आप कितना सोच सकते हो, कितना समझ सकते हो, सीडीपी की कितनी समझ आपको है, बच्चों को कितना आप एनालिसिस कर सकते हो, उस बेस पे ये क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा 15-15-15 हर खिन में, सब में, अब 15-15-15 सब में, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 150 में से 75 क्वेश्चन स्किल बेस्ड होते हैं और 75 क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, फैक्ट वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि जो बुक से आए रहते हैं। मैथ में भी यही हाल है, मैथ में 15 क्वेश्चन सीडीपी जैसा रहेगा, 15 क्वेश्चन सवाल लगाने जैसा। सेम यहां पे आ जाइए, इस 60 में से 30 प्रश्न आपको स्किल बेस्ड रहेंगे और बाकी के 30 प्रश्न क्या रहेंगे, आपको फैक्ट वाले रहेंगे। क्लियर हुआ? सेम चीज यहां पर भी रहता है। ठीक है, तो ये हो गई चर्चा हमारी सीटेट के सिलेबस की। क्लियर हुआ? अब हम लोग जब भी क्लास में मिलेंगे तो किसी एक सब्जेक्ट को उठा के हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अपने पेपर को समय पूरा करके अच्छे से अच्छा मार्क गेन करने का प्रयास करेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ईवीएस आपको अच्छे रिजल्ट अब तक देते आए हैं और अच्छा आगे भी अच्छा देंगे ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। धन्यवाद।